बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की तो जय। भाग्यशाली गुरुमुख हो, मालिक के सिवाय कुछ भी मांगना दुखों को मांगना है। जो प्रभु परमात्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की चाहना करता है तो समझो वह अपने लिए दुख खरीद रहा है। मालिक से सच्चे नाम की याचना करो, जिससे जप कर मन की तृष्णा शांत होती है, विकलता एवं बेचैनी दूर होती है। यदि मनुष्य सुख रूप जीवन व्यतीत करता हुआ भवसागर से पार उतरना चाहता है तो यही काम करे कि अपनी सुरति को, मनोवृत्ति को एकाग्र करके परमात्मा के सद्गुरु के नाम सुमरण में जोड़ दे। जब वह हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो संसार के समस्त पदार्थ स्वतः ही पीछे पीछे दौड़े आएंगे। इसलिए तू मालिक की भक्ति में लग जा, जो तेरा असली ध्येय है। मनुष्य जन्म में ऐसा शुभ अवसर जिसे प्राप्त हो गया है, उन्हें अब पुरुषार्थ और प्रतिदिन भजन और सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो प्रतिदिन इस शब्द की कमाई करेगा और श्री दरबार की निष्काम सेवा करेगा, वह काल और माया के भय से बच जाएगा और निर्भय होकर भवसागर से पार उतर जाएगा। सत्पुरुषों की कृपा से वह अपने जीवन का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। सत्पुरुषों के वचनों से सेवा की प्रेरणा पाकर सेवक जन और भी उमंग और उत्साह से सेवा में जुट जाते हैं। ऐसे ही एक बार यहाँ समीप ही सेवा कार्य चल रहा था। सब गुरुमुख जन पूरे उत्साह एवं लगन से सेवा में व्यस्त थे। उस दिन संक्रांति का दिन था, अतः सायंकाल श्री आरती पूजा का कार्यक्रम श्री प्रयाग शांति भवन में ही था। जैसे ही श्री आरती आरंभ हुई, सभी गुरुमुख हाथ धोकर उन्हें मसाले वह मिट्टी रेत से सने कपड़ों में आकर इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए। भजन अभ्यास के पश्चात श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की दृष्टि जब उन पर पड़ी तो अति प्रसन्न होकर श्री वचन किए। जिस प्रकार हनुमान जी को सिंदूर के रंग में रंगा हुआ देखकर भगवान श्री राम जी प्रसन्न हुए थे, आप सबको आज सेवा और भक्ति के रंग में रंगा देखकर हम बहुत प्रसन्नता हो रही है। जब सेवक प्रेम और श्रद्धा भाव से सेवा करता है तो उसे आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। सद्गुरु सेवक को सेवा का फल तत्काल ही दे देते हैं। यह नहीं कि सेवा आज की है और फल 10 वर्ष के पश्चात मिलेगा। जो सेवक सेवा को सद्गुरु का उपकार समझकर करता है तो वह कभी अकेला नहीं होता, बल्कि सद्गुरु स्वयं सदैव उसके संग साथ होते हैं। इस स्थान का निर्माण कार्य तीव्र गति से चलता रहा और 2 वर्ष की अवधि में भव्य रूप में बनकर पूर्ण हो गया। श्री प्रयाग शांति भवन आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने तथा जीवन में परम शांति प्राप्त करने का पावन स्थान है। इस भव्य विशाल भवन में श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री प्रथम बादशाही महाराज जी की दिव्य प्रतिभा विराजमान है। नियुक्त महात्मा जन एवं भक्त जन यहाँ प्रातः साय श्री आरती पूजा करते। यहाँ हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख एक ही समय में भजन अभ्यास के लिए बैठ सकते। पर्व पर श्री प्रयाग सरोवर में स्नान के पश्चात संगत तथा गुरुमुख जिज्ञासु यहाँ श्री दर्शन एवं भजन अभ्यास का लाभ उठाते।
शांति एकांत सौभ्य स्थल के वातावरण में भीनी सुगंधित समीर सुरती को एकाग्र करने और उसे शब्द में लय करने में सहायक बनती। ब्रह्म पुरुष श्री परमहंस दयाल जी के तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हुए अजपा जाप की लहरों के संग सुरती स्वयमेव दिव्य सतलोक में विचरण करने लगती। यही जीवन की सच्ची निधि है, यही जीवन का सच्चा सरमाया एवं मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, जिसे पूर्ण करना है। यही वह आनंद है, सुख शांति का प्रदाता स्थान है, जो महापुरुषों की वरद छत्र छाया तले निर्मित हुआ है। यही भवतरण जहाज है, जिसमें बैठकर जीव निश्चय ही भवसागर से पार हो सकता है और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल हो सकता है। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दाता लय करने में सहायक बनती है। यही वह आनंद सुख शांति का प्रदाता स्थान है, जो महापुरुषों की वरद छत्र छाया तले निर्मित हुआ। यही अवतरण जहाज है, जिसमें बैठकर जीव निश्चय ही भवसागर से पार हो सकता है और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल हो सकता है। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी ने 6 जनवरी सन 1996 शनिवार के पुण्य दिवस पर महामहिम श्री प्रयाग शांति भवन भजन अभ्यास स्थल का शुभ मुहूर्त निज कर कमलों से किया। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी की श्री प्रथम बादशाही महाराज जी की दिव्य प्रतिमा को अनुपम सुंदर सिंहासन पर समासीन किया, पुष्पों के हार पहनाए तथा केसर का तिलक लगाया। सबने मिलकर श्री आरती पूजा की। 20 मिनट मौन ध्यान हुआ। इसके उपरांत आपने प्रवचन अमृत वृष्टि की। गुरुमुखो, यह श्री प्रयाग शांति भवन परम सुख एवं आत्मा शांति का केंद्र है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की कृपा से इसकी स्थापना हुई है। यह आत्म शांति प्रदान करने वाला है तथा जीव कल्याण हेतु इसका निर्माण किया गया है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। महापुरुषों का अवतरण ही केवल इसलिए होता है कि जीवों को सच्चा सुख वह सच्ची शांति मिले। वे आम संसारी जीवों को भक्ति का वास्तविक मार्ग दर्शाते हैं, आत्म कल्याण की राह दिखाते हैं। जिन गुरुमुख पुण्य संस्कारी आत्माओं की पिछले जन्मों में कमाई अधूरी रह जाती है, वे सत्पुरुषों के पावन संगति से नाम वह भक्ति की कमाई करके उस अधूरी कमाई को पूरा कर ले। इसी हेतु ही महापुरुष परमार्थ भक्ति एवं निष्काम सेवा के उच्च आदर्श को सम्मुख रखकर ऐसी रचना रचाते हैं। श्री प्रयाग धाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ। अब महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर का उद्घाटन हो चुका है तथा आज श्री प्रयाग शांति भवन का शुभ मुहूर्त हुआ। आप सब संस्कारी आत्माएं यह एकत्र हुई हैं। पिछले कई जन्मों के शुभ कर्मों तथा पुण्य से ही सत्पुरुषों की चरण शरण मिलती है, जो आप सबको सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री प्रयाग सरोवर में स्नान करके श्री प्रयाग शांति भवन में प्रेम विभोर हो। आरती पूजा एवं भजन अभ्यास करने से मनुष्य जन्म के आत्म कल्याण का ध्येय पूरा होता है। आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि ऐसी अनमोल वस्तु, ऐसा दुर्लभ स्थान तथा ऐसी अमूल्य दात पिछले कई जन्मों के पुण्यों के फल से मिलती है। इनको पाकर आत्मा प्रफुल्लित होती है, सच्चे आनंद एवं सच्ची शांति से भरपूर हो जाती है। कई जन्मों के पुण्य से पाई मनुष्य देह मालिक की कर बंदगी जन्म सफल कर ले है। अतः गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए आत्म कल्याण
कल्याण के नियमों को अपनाकर सहज में ही परम शांति एवं परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता होती है। आज के इस सुंदर अवतार की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह अवर्णनीय है। यही सच्चे सुख और सच्चे आनंद का स्रोत है। यह सौभाग्यशाली अवसर और अमोलक घड़ियाँ गुरुमुख प्रेमियों को सदैव मिलती रहे, यही महापुरुषों का वरदान है। सब संगत श्री अमृत प्रवचनों का रसपान कर कृतार्थ हो गई और स्तुति के भजन गाए गए। इस प्रकार इस समागम से सबने पूर्णतः लाभ उठाया और जीवन को सार्थक बनाया। श्री प्रभु जी की मौज और आज्ञा अनुसार महात्मा तथा भक्तजन श्री प्रयाग शांति भवन में प्रतिदिन 1 घंटा भजन अभ्यास करते हैं। एकाग्रता के इस स्थान के वातावरण में सुरती भी एकाग्र होकर ध्यान में लीन हो विचरण करती है। प्रत्येक संक्रांति पर साय समय सामूहिक गुरुमुख जन यहाँ पर श्री आरती पूजा एवं भजन अभ्यास करते हैं। प्रत्येक पर्व पर स्नान के उपरांत प्रातःकाल श्री आरती पूजा का कार्यक्रम इसी पवित्र स्थान पर संपन्न होता है। आपने प्रत्येक गुरुमुख को परिवक्ता और दृढ़ निष्ठा से 5 नियमों की पालना करने का दिव्य संदेश दिया और साथ में 1 घंटा भजन अभ्यास भी अति आवश्यक बताया। यह वरदान भी दिया कि जो इन नियम साधनों की सच्ची लगन से पालना करेगा उसके हम लोक के जिम्मेवार तो बनेंगे ही और परलोक में भी उसकी संभाल करेंगे। श्री प्रयाग शांति भवन महापुरुषों की कृपा दृष्टि का स्रोत बन भजन सुमरण ध्यान में लिए अखंड सुख शांति प्रदातन बन गया। यहाँ के शांति एकांत वातावरण को पाकर स्वयं भी सुरती शब्द अभ्यास में जुड़ती है और दिव्य आनंद की अनुभूति करती है। एक बार श्री सद्गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। आपकी सेहत कुछ सुकोमल थी। संगते श्री चरणों में आकर माथा टेककर श्री दर्शनों का सौभाग्य पाकर निहाल हो रही थी। आप सब पर शुभ आशीर्वाद की वर्षा तो कर रहे थे, परंतु किसी के प्रवचन नहीं फरमा रहे थे। तभी एक प्रेमी श्री चरणों में आया और उसने जब माथा टेककर सिर उठाया तो आपने उससे उसका नाम पूछते हुए उसका हालचाल पूछा और प्रेम भरी दृष्टि से निहारते हुए शुभ आशीर्वाद भी प्रदान किया। समीप खड़े सेवादार यह बैठ कर हैरान रह गए कि इतनी संगत ने माथा टेका, परंतु महाप्रभु जी ने किसी पर वचन अमृत वृष्टि नहीं की। पूरा समय मौन ही रहे। फिर इस भक्त पर ही इतनी विशेष कृपा क्यों हुई? उन्होंने यह जानने के लिए उस भक्त जी को बुलाया और कहने लगे कि आज समस्त संगत में से केवल आपसे ही श्री वचन हुए, इसका क्या कारण है? भक्त जी कहने लगे, मैं 1 वर्ष पूर्व श्री दर्शन करने हेतु श्री दरबार में आया था। उस समय मैंने श्री चरणों में विनय की थी कि श्री गुरु महाराज जी मुझे कोई वचन फरमाएं। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि हम जो वचन करेंगे क्या तुम उनका पालन करोगे? मैंने पुनः विनय की, अवश्य। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना ताकि मैं निर्विघ्न आपके वचनों की पालना कर सकूं। आपने फरमाया, हमारी यह आज्ञा है, आज से तुम 2 घंटे भजन और दोनों समय की आरती पूजा के नियमों को पूरी दृढ़ता से करना है।
भक्त जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर आज तक चाहे मैं घर रहा या सफ़र में, चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजरा, परंतु न तो मैंने भजन छोड़ा और न श्री आरती पूजा। मैं श्री प्रभु जी के वचनों पर दृढ़ रहा। शायद यह उसी का ही फल है जो श्री गुरु महाराज जी ने मुझे बुलाकर वचन किए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान किया। उसके बाद सुनकर सबके हृदय में नित्य नियम से नियम पालना करने की प्रेरणा जागृत हुई। श्री सद्गुरु महाराज जी से प्रतिदिन भक्ति की महिमा सुनकर एक भक्त जी ने विनय की, प्रभु विज्ञान जो कहता है वह सिद्ध करके दिखाता है। क्या इस भक्ति से जिसमें आनंद और खुशी भरी है परमात्मा को पाया जा सकता है, इसे सिद्ध किया जा सकता है? आपने फरमाया विज्ञान ब्रह्म जगत से संबंधित है, इसलिए इसकी प्रयोगशालाएं भी बाहर हैं। विज्ञान से संबंधित हर पहलू को बाहरी तौर पर सिद्ध किया जाता है। भक्ति और रूहानियत आंतरिक चीज़ें हैं। इन्हें सिद्ध करने के लिए अंतर के ज्ञान की जरूरत है। जीव अपने सद्गुरु से किस प्रकार अंतरीव तौर से जुड़ा होता है, इसके लिए वहाँ पर प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार एक भोला भटका बच्चा अपने पिता को देखकर प्रसन्न हो उठता है, ऐसे ही गुरुमुख जन सद्गुरु के दर्शन करके उस प्रसन्नता को अपने हृदय में अनुभव करते हैं। गुरुमुखों को यह जब भी सद्गुरु महिमा श्रवण करने का शुभ अवसर मिलता है, आशीर्वाद सुनने को मिलता है, तो वे गदगद हो उठते हैं। उनके हृदय में आनंद के झरने बहने लगते हैं। जब कभी उन्हें महापुरुषों की समीपता का सौभाग्य मिलता है, तो उनके रोम रोम में आनंद का सागर लहरें लेने लगता है। इस प्रसन्नता को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यह तो गूंगे की मिठाई है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ये सब अंदर की प्रयोगशाला में घटित होने वाली घटनाएं हैं, जिन्हें अंदर से अनुभव करके ही प्रमाणित किया जा सकता है और परमात्मा की साक्षात अनुभूति की जा सकती है। महाप्रभु जी के वचन है कि यदि सतगुरु में मूरत का भाव रखोगे तो साक्षात भी तुम्हें मूर्ति ही दृष्टिगोचर होगी। यदि उनमें साक्षात का भाव रखोगे तो मूर्ति में भी तुम उनके साक्षात स्वरूप के दर्शन पाओगे। जितना ध्यान करोगे, उन्हें अपने अंदर में बसाओगे, उतना ही उनके समस्त गुण तुम्हारे अंदर समाहित होते चले जाएंगे। श्री वचनों के गूढ़ रहस्य को जानकर यह भक्त नतमस्तक हो गया। परमार्थ के सूत्रधार प्रेम के अवतार श्री सत्य वात्साही महाराज जी ने श्री प्रयागधाम आश्रम को श्री आनंदपुर का प्रमुख स्थान बनाने के लिए चकपूर्ण धाम के कुछ स्थान पर अस्पताल बनाने का संकेत किया था। यह कीर्तिमान स्तंभ मानवता की निष्काम सेवा का प्रतीक होता है। श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने श्री वचनों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर कृपा फरमाई। इस धरती को विशेष पद से सम्मानित करने की श्री मौज दर्शाई और चिकित्सा बनाने की खुशखबरी सुनाई। आपने यहाँ के विधान अनुसार सर्वप्रथम अस्पताल बनाने की स्वीकृति ली। पुनः इसकी सारी रूपरेखा तैयार करवाई की गई, जिसमें वार्ड, ओपीडीसी, प्रतिलिस्य, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे, फिजियोथेरेपी, मेडिकल स्टोर, स्टाफ के रहने के लिए आवास स्थान,
भोजनालय, श्री मंदिर एवं पार्क आदि की सुव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई। करुणा वत्सल करुणामय श्री सद्गुरु महाराज जी ने बेंगलोर निवासी आर्किटेक्ट भक्त नवीन जी और सुनील जी को इस चिकित्सालय का नक्शा बनाने की सेवा सौंपी। नक्शा तैयार हो जाने के बाद 24 जनवरी सन 1992 में सायंकाल के समय निज कर कमलों से इसकी नींव रखी तथा इसका नाम श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट धर्मार्थिक चिकित्सालय पूर्ण धाम रखा गया। श्री सद्गुरु महाराज जी, श्री तृतीयवाद साईं महाराज जी श्री मौज को पूर्ण होता देख श्री प्रभु जी की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। आपने इसकी देखरेख का कार्य भक्त सतीश राज मल्होत्रा जी, महात्मा योगायुक्तानंद जी एवं भक्त शाम लाल साहनी जी को सौंपकर श्री वचन फरमाए। यह सब काम हमें अति शीघ्र ही संपन्न कराना है, इसलिए प्राणपण से इस सेवा में जुट जाओ। हम यह चाहते हैं कि इस चिकित्सालय की सेवा शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ हो ताकि यहाँ आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग यहाँ आकर स्वाध्याय लाभ प्राप्त कर सकें। यह निष्काम सेवा का एक महान केंद्र बन जाएगा। यहाँ हजारों रोगी का उपचार किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हो जाने से गुरुमुख प्रेमियों को आत्मिक लाभ भी प्राप्त होगा। गुरुमुख हो।